अब मैं आ रही हूँ अपना ढाबा चने की दाल पे। इसमें हम बहुत थोड़ा सा इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल डालेंगे, फिर हमें लूर पाक का मक्खन चाहिए। 2 से 3 टेबलस्पून इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। अच्छा, पहले आप दाल के बारे में सुनिए मैंने क्या किया था। मैंने चने की दाल ली थी 1 पाव, 1 घंटा उसको भिगोया, फिर मैंने उसमें 1 कप पानी डाला और उसमें मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया जितना लिखा हुआ है 1.5 टीस्पून। हल्दी मैंने इसमें डाली आधा चाय का चम्मच, ठीक है। नमक मैंने इसमें डाला 1 टीस्पून। 3 चीज़ें इसको डाल के मैंने इसको कवर करके गला लिया, ठीक है। 1 पाव चने की दाल, उसको 1 घंटा भिगो लीजिए। भिगोने के बाद 1 कप उसमें पानी डालिए। उसके बाद लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून और नमक 1 टीस्पून डाल के आपने उसको बॉईल कर लिया इतनी देर कि वो गल गई। मशी ना हो लेकिन गल जाए। 2 ounce लूर पाक का बटर with 2 to 3 tablespoon of ऑलिव ऑयल इटालिया का पामेस, ठीक है। अब हमें करना क्या है, बटर लेंगे हम, डाल दिया हमने। अब हम इसमें अनियन को फ्राई करेंगे। 1 कप हमें चाहिए चॉप्ड अनियन। ठीक है, चॉप्ड अनियन को मुझे इसमें फ्राई करना है और इतनी देर फ्राई करना है कि प्याज बिल्कुल कलर चेंज करने लग जाए, हल्की हल्की, बहुत हल्की हल्की ब्राउन होने लग जाए, ठीक है। जैसे ही मैंने इसीलिए तेज़ कर लिया है, जैसे ही प्याज हमारी लाल होने लग जाएगी तो मैं इसमें शामिल करूँगी 2 चॉप टोमेटोज़, यहाँ मेरे पास रखे हुए हैं। लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें, इटालिया का गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून, ग्रीन चिलीज जाएगी इसमें 2 से 3 मोटी वाली चॉप, ये रखी हुई है मेरे पास। कुटी हुई लाल मिर्चें जाएगी 1 टीस्पून, ठीक है, बिकॉज़ उसमें भी डाल के हमने बॉईल किया है। ये जाएगी क्रश रेड पेपर, गरम मसाला पाउडर बाद में डालेंगे, सामने रख देती हूँ, 1/2 टीस्पून जाएगा बस। बहुत आसान है। इसको हमें थोड़ा सा प्याज को हल्का सा ब्राउन देना है। केवड़ा मैंने यूज़ किया है, केवड़ा एसेंस, मुश्किल से 1/2 टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालिएगा। एसएससी का बड़े ज़बरदस्त इनके एसेंस होते हैं, कोई सा भी ले लें, वेनिला, केवड़ा, कोरमा, बिरयानी, ढेर सारे हैं। अच्छा, अब दाल के लिए मैंने लिया है 2 से 3 टेबलस्पून इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून लूर पाक का बटर डाला है, यूरोपियन ब्रांड है, आपको हर जगह मिल जाता है, स्प्रेडेबल भी मिल जाता है। सुबह आराम से नाश्ते पे टोस्ट पे लगा के खाएं, सैंडविचेस पे लगाएं, तड़का लगाएं, कुछ भी आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इस मक्खन के साथ बेकिंग तो ऑफकोर्स होती है, एक्सीलेंट बेकिंग होती है इस मक्खन से। हम चिकन को पहले निकाल के अलग करेंगे एक प्लेट में,
फिर हम चावलों को मिक्स करेंगे, मिक्स करके उसको डिश में फैलाएंगे और ऊपर हम चिकन के पीसेस रख देंगे और फिर आप कचूम्बर और रायता अच्छा सा बना लीजिए, उसके साथ आप सर्व करें। अगर आपको कचूम्बर बनाने में मेहनत लग रही है, नहीं बनाना है, तो प्याज के लच्छे, टमाटर की स्लाइसेस, एक छोटा सा सैलेड बना लीजिए, नींबू इसके साथ, उसके साथ सर्व कर दें। अच्छा, मैं अब हुआ तो नहीं है लेकिन टाइम मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है, तो मैं अब इसमें लहसुन, लाल मिर्च, ये सब कुछ डाल रही हूँ, टमाटर, थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि ये जल्दी से भून जाए। अब मुझे इसमें आखिर में हरी मिर्चें डालनी हैं और गरम मसाला पाउडर डालना है। अब मैं इसको कवर करके छोड़ रही हूँ ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। ठीक है, देखा, मुझसे कह दिया गया कि रिकैप आ चुका है। ठीक है, आप लोग चलिए रिकैप पे। रिकैप में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं जैसे ही देखूंगी टमाटर मेरे भून गए तो मैं ये दाल डाल दूंगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था, बिल्कुल बॉइल्ड दाल है विद लाल मिर्च, विद नमक एंड विद हल्दी, राइट। ढाबा चने की दाल अज्जा। चने की दाल 250 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 कप, स्लाइस टमाटर 2 अदद, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद, घी आधा कप। तरकीब: चने की दाल को 1 घंटा भिगो दें, फिर पैन में डाल के 1 चाय का चमचा पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, लहसुन का पेस्ट और नमक शामिल करके ढकें और 30 मिनट पका लें। दूसरे पैन में घी गरम करके प्याज फ्राई करें, फिर चॉप टमाटर मिला के फ्राई कर लें। कुटी लाल मिर्च, बाकी पिसी लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला और चॉप्ड हरी मिर्चें डाल के चंद मिनट पकाएं। अब पकी चने की दाल मिला के पका लें। आखिर में चॉप्ड हरी मिर्च से गार्निश करके गरम गरम नान के साथ सर्व कर दें।